तो ये वाकया आज से 12 साल पहले आजम नाम के आदमी का है। आजम जिसका ताल्लुक APK से है और वो एक कार्गो ट्रक ड्राइवर है। आजम को ट्रक चलाते हुए 35 से ज़्यादा साल हो चुके हैं और आजम ने तकरीबन पूरे पाकिस्तान का सफ़र किया हुआ है। लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक सफ़र ऐसा भी था जिसको याद करके आज भी उसकी रूह काम जाती है। तो ये बात 2011 की है जब आजम को सिंध से एक कार्गो पंजाब तक लेके आना था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इन ट्रक्स को रात के टाइम ही सफ़र करने की इजाज़त होती है। तो आजम भी तकरीबन रात के 10 बजे सिंध से अपना ट्रक लेके पंजाब की तरफ रवाना हुआ और उस वक्त उसके साथ एक हेल्पर भी था। काफ़ी दूर जाने पर जब इलाका थोड़ा सुनसान हुआ तो रोड्स पे लाइट कम होने की वजह से आजम ने अपने हेल्पर को ट्रक के ऊपर भेज दिया और उसे एक टॉर्च दे दी कि इमरजेंसी की सूरत पे वो उसे इशारा दे सके। तो वो हेल्पर ट्रक की छत के ऊपर जाके बैठ गया और वो लोग वहां से रवाना हो गए। कुछ दूर जाने पर आजम को साइड मिरर पर टॉर्च की लाइट पड़ती हुई नजर आई और उसने फौरन ट्रक को साइड पर रोक लिया और हेल्पर से पूछने लगा कि क्या वजह है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो आजम ट्रक की छत पे गया, वो हेल्पर वहीं बैठा हुआ था लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। आजम ने फिर से उसे लाइट के इशारे की वजह पूछी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस आंखों से चलने का इशारा कर दिया। आजम को उसका रवैया थोड़ा अजीब लगा कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, लेकिन उसने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और वापस ट्रक चलाने लग गया। कुछ दूर जाने के बाद आजम को फिर से साइड मिरर पे टॉर्च का इशारा आया। आजम ने पहले साइड मिरर्स पे देखा कहीं कोई गाड़ी ट्रक के नजदीक तो नहीं आ गई, लेकिन वो रोड बिल्कुल सुनसान थी और आसपास बस जंगल था। आजम ने फिर से ट्रक को एक साइड पे रोका और छत के ऊपर गया। इस बार उसने गुस्से में हेल्पर से पूछा कि वो क्यों बार बार लाइट से इशारा दे रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे फाट के बाहर आने को हो। उसने फिर से आंखों के इशारे से आजम को कहा कि कुछ भी नहीं। आजम गुस्से में नीचे उतरा और वापस से ट्रक में बैठ गया और दोबारा उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगा। तकरीबन 20 मिनट का सफर तय करने के बाद आजम को सड़क के किनारे पे एक आदमी खड़ा नजर आया जो उसे ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था। आजम को उस आदमी को देख के हैरत हुई कि ये आदमी रात के इस पहर अकेला यहाँ पर क्या कर रहा है। आजम ने उस आदमी से थोड़ा आगे करके ट्रक रोका तो उस आदमी ने काले रंग की चादर ओढ़ी हुई थी। उस आदमी ने आजम को कहा कि आप मुझे थोड़ा आगे उतार देंगे, यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर मेरा गाँव है, मुझे वहाँ उतार देना। आजम ने उसे ट्रक में बिठा लिया लेकिन वह हेल्पर लगातार ट्रक के ऊपर से लाइट से कुछ इशारा कर रहा था। आजम ने उसे इग्नोर किया और बस ये कहा कि अगर वो नीचे आके बैठना चाहता है तो आ जाए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो आजम ने दोबारा से ट्रक चलाना शुरू कर दिया। वो आदमी भी ट्रक में आजम के साथ बैठ गया लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। फिर आजम ने ट्रक चलाते हुए उससे पूछा कि वो रात के इस पहर यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ दूर जाने के बाद उस आदमी ने आजम से पूछा कि आप लोग इतनी रात में अकेले इन सुनसान रास्तों पर ट्रक चलाते हैं, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? तो आजम ने जवाब दिया कि नहीं, हम निकलने से पहले हमेशा आयतल कुर्सी और दुआएं पढ़ के निकलते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर उस आदमी ने आजम से कहा कि आपने कभी मरे हुए लोगों को देखा है? आजम को उसकी ये बात बहुत अजीब लगी। फिर आजम ने उसकी तरफ देखा और गौर किया कि वो शख्स कब से बिना पलक झपकाए बैठा है। आजम के दिल में अब एक डर सा बैठ रहा था। तो आजम ने अपना ध्यान उस आदमी से हटाया और वापस से ट्रक चलाने लगा। लेकिन ट्रक चलाते हुए आजम को वही आदमी सड़क पे खड़ा नजर आया जो कि उसे ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था। आजम ने डरते हुए जब अपनी साइड में देखा तो वो जगह खाली थी और वो आदमी उस ट्रक में नहीं था। आजम का दिल अब डर की वजह से बहुत तेज धड़क रहा था। उसने ट्रक की स्पीड तेज कर दी मगर ट्रक चलाते हुए उसे वो आदमी कभी अपनी दाईं जानिब कभी बाईं जानिब नजर आ रहा था। आजम ने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी और काफी दूर जाने के बाद जब उसे सड़क के नजदीक ढाबा नजर आया तो उसने वहाँ पर ट्रक को रोका। तो वो हेल्पर भी जल्दी से ट्रक से नीचे उतरा। उसकी हालत खराब थी और उसने डर के मारे सारा किस्सा बताया। फिर जब वो ट्रक के ऊपर था तो वही आदमी उसके सामने था। फिर कुछ देर के लिए जब वो उसकी आंखों से ओझल हुआ तो उसने टॉर्च की लाइट से इशारा किया, लेकिन जब आप ऊपर आए तो वो आदमी मेरे सामने खड़ा हुआ था पर वो आपको नजर नहीं आ रहा था। मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। फिर जब मैंने देखा कि वो आदमी रोड के एक साइड पर खड़ा है और आपसे लिफ्ट मांग रहा है, मैंने तब भी लाइट के इशारे से आपको बताना चाहा लेकिन तब भी कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसके बाद मुझे वो आदमी रोड के हर तरफ नजर आ रहा था। उन दोनों की हालत खराब थी। फिर उन्होंने कुछ वक्त उस ढाबे में गुजारा और जब उनकी हालत थोड़ी संभली तो वो वापस अपने सफर की तरफ रवाना हो गए और अपनी मंजिलें पहुंचे। तो अगली स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये भी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम नील है और उसका ताल्लुक इंडिया से है। नील बहुत वक्त से अपने चचा के साथ ट्रक चलाया करता था। फिर जब उसका हाथ ड्राइविंग में थोड़ा बेहतर हुआ तो उसके चचा उसे अकेले डिलीवरीज करने भेजने लगे। फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के साथ हो गया जिनके कंटेनर्स डेली बेसिस पे शहर से बाहर जाने थे और इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और नील को कंटेनर्स को लेके जाना था। तो एक रात रोज की तरह नील अपने ट्रक के पास ही था तो उसे अपने चचा की कॉल आई और उन्होंने बताया कि आज कंटेनर्स को दूसरे शहर लेके जाना है। नील को उस शहर का रास्ता इतना अच्छे से याद नहीं था तो उसने अपने हेल्पर को कॉल की, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसने आने से इनकार कर दिया। तो अब नील को अकेले ही उस कंटेनर को लेके जाना था तो उसने अपने मोबाइल में GPS ऑन किया और अपने सफर की तरफ रवाना हो गया। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे और अब रास्ता भी बहुत ही सुनसान हो चुका था और उस सड़क पे ट्रैफिक ना होने के बराबर थी और अचानक से बहुत तेज बारिश भी होना शुरू हो गई थी। नील के मोबाइल के सिग्नल भी ड्रॉप होने लगे थे और अब उसका GPS भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा और वो जिस रास्ते से गुजर रहा था उसके आसपास सिर्फ जंगल था और अब बारिश भी कम हो चुकी थी, बस हल्की हल्की रिमझिम हो रही थी। तो नील को उस रास्ते पे डाकुओं का भी डर था तो वो उस जगह से जल्दी ही निकलना चाहता था। तो कुछ दूर जाने के बाद रोड के आसपास जो जंगल था वो खत्म हो चुका था और आगे एक गाँव शुरू हो गया। तो नील जब उस गाँव के पास से गुजर रहा था तो वो गाँव बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था जैसे उसमें कोई रहता ही ना हो। तो थोड़ी ही दूर जाने पर नील को रोड की एक तरफ एक औरत नजर आई जो कि कचरे में से कुछ ढूंढ रही थी। तो नील इस औरत को
देख के हैरान होगा कि ये औरत रात के इस वक्त इस कचरे में से क्या ढूंढ रही है। तो जब नील का ट्रक उस औरत के थोड़ा नजदीक पहुंचा तो उसने देखा वो औरत कचरे में से हड्डियां ढूंढ के निकाल रही है। उस औरत के बाल उसके चेहरे पे आए हुए थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा सही तरीके से वाज़ेह नहीं हो रहा था। नील ये देख के खौफजदा हो गया और उसने अपनी ट्रक की स्पीड बढ़ा दी तो वो औरत अचानक उस ट्रक के सामने आ गई। नील एकदम से ब्रेक नहीं लगा पाया और वो औरत उस ट्रक के नीचे आ गई, लेकिन नील को जरा भी महसूस नहीं हुआ कि कोई उसके ट्रक के साथ टकराया हो। तो नील ने जब ट्रक चलाते हुए साइड मिरर से पीछे देखा तो वो औरत ट्रक से भी तेज स्पीड में उसके पीछे भाग रही थी। नील ने डर की वजह से ट्रक की स्पीड को बढ़ा दिया, लेकिन पीछे वेट ज्यादा होने की वजह से उसे ट्रक संभाला नहीं गया और ट्रक में जा लगा। वो इतनी स्पीड में उस ट्रक से लगा कि नील कुछ देर के लिए बेहोश हो गया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया वो ट्रक से बाहर निकला और गांव की तरफ भागा। भागते हुए नील को पीछे से कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे बहुत से लोग उसके ट्रक के कंटेनर के ऊपर जोर जोर से हाथ मार रहे हैं। नील डरते हुए सीधा गाँव की तरफ भागा और वह गाँव में मौजूद घरों के दरवाजे नॉक करने लगा। और दरवाजा नॉक करते हुए नील को अपने पीछे से कुछ ऐसी आवाज आई जैसे कोई उसके ऊपर हंस रहा हो, लेकिन नील के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पीछे मुड़ के देखे। तो वो ऐसे ही दरवाजा नॉक करने लगा तो अचानक एक दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक आदमी का हाथ बाहर आया जिसने नील को दरवाजे के अंदर खींच लिया। नील जब उस आदमी को अपने साथ हुआ मामला बताने लगा तो उस आदमी ने नील के मुंह पे हाथ रख दिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। नील की हालत खराब थी, वो तेज तेज सांस ले रहा था। तो उस आदमी ने नील को एक कमरे में बिठा दिया और उसे बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए सुबह होने से पहले इस कमरे से बाहर मत आना, और वो जो कोई भी चीज है वो पूरी कोशिश करेगी तुम्हें इस घर से बाहर निकालने की। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। नील को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वहीं उस कमरे में बैठ गया। कुछ देर बाद नील को बाहर से बहुत अजीब सी आवाज आने लगी और ऐसे लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से बाहर का दरवाजा खटखटा रहा हो, लेकिन नील सहमा हुआ कमरे में ही बैठा रहा। फिर नील को बाहर से एक आवाज आई जैसे कि उसका नाम लेकर उसको घर से बाहर आने का कह रहा हो, और ये आवाज उसी आदमी की थी जिसने नील को उस कमरे में बिठाया था। नील अपनी जगह से उठा और बाहर की तरफ जाने लगा तो उसे अचानक याद आया कि मैंने तो उस आदमी को अपना नाम बताया ही नहीं, तो वो कैसे जानता है कि मेरा नाम नील है। नील ये बात समझ चुका था कि ये वो आदमी नहीं है, ये वही औरत है जो उसके पीछे थी। तो नील उस कमरे से बाहर नहीं गया और सुबह तक वहीं बैठा रहा। सुबह होने पर वो आदमी नील के पास आया और उसे घर के बाहर ले गया। फिर उस आदमी ने नील को बताया कि जो चीज तुम्हें रात को नजर आई थी उस चीज की वजह से पूरे गाँव ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया है, और कई बार लोगों को सड़क पर जाते हुए यह चीज नजर आती है जिसकी वजह से सड़क में कई लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं और कई लोगों की उन एक्सीडेंट में मौत भी हो चुकी है। फिर वो आदमी नील को उसके ट्रक के पास ले गया। नील के ट्रक की हालत खराब थी, लेकिन नील ने स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह स्टार्ट हो गया और नील आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रक को वहां से ले गया। उसके बाद नील ने रात के वक्त सफर करना छोड़ दिया और उन डिलीवरीज के लिए एक ड्राइवर हायर कर लिया। अब वो बस सुबह के टाइम में डिलीवरीज करता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें।